तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ये दोस्तों दिनेश माहेश्वर, जहां तक मुझे याद है वो है, कंफर्म नहीं है, एक बार इसे नोट कर लेना। पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया। एटीएम का आविष्कार दोस्तों जेन शेफर्ड बेरोन ने किया था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो कॉफी, कौवा के अंदर वृद्धि हुई। कॉफी सर्वाधिक दोस्तों भारत के अंदर कर्नाटक राज्य में, और दुनिया में बात करें तो ब्राजील देश में। 14 अप्रैल को बी.आर. अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया? तो न्यूयॉर्क के द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कोरियन जोसेफ समिति किसने गठित की? तो तमिलनाडु राज्य ने। फिडे महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता? तो जू वेंजुन चीन के हैं दोस्तों, और चीन के अंदर ये होस्ट हुआ था फिडे विश्व चैंपियनशिप, और वेंजुन चीन के हैं। नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो भगवत गीता को और गुरु ग्रंथ साहिबा को इसमें शामिल किया गया है, विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 कहाँ संबोधित की? तो नीमच मध्य प्रदेश के अंदर ये संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी? तो तेग बहादुर को इन्होंने श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब बनाया गया? तो 18 अप्रैल 2025 को मनाया गया दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम जो थी वो थी आपदा संघर्ष के खतरे में पड़ी विरासत। नेक्स्ट बात करें 21 से 30 अप्रैल 2025, भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई? तो संयुक्त अरब अमीरात में। चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो और नासा से। एक्सोप्लैनेट K2 186 पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? तो भूटान देश ने। वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो राम मोहन नायडू को। प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब बनाया गया? तो 21 अप्रैल को बनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये मांगेलाल जाट है दोस्तों, राजस्थान से संबंधित है, ICAR के नए महानिदेशक। नेक्स्ट, चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध फिलीपींस और USA से है। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला? तो समर अबू अलफ को। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अजय भूषण पांडे को। गरिया पूजा ये गुजरात राज्य के अंदर बनाई जाती है, गरिया पूजा। त्रिपुरा के दोस्तों माणिक शाह वर्तमान में CM है, माणिक शाह। नेक्स्ट बात करें, चर्चा में रही बाबा बोकनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों, इसे सिलक्यारा सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने माउंट पेक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल किया। माउंट पेक्टू का संबंध उत्तर कोरिया देश से है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? तो कलपकम के अंदर, कलपकम तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट होगा। विश्व पृथ्वी दिवस बनाया गया 22 अप्रैल को। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है दोस्तों पोल वोल्ट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया? तो ऑपरेशन टीका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हेल्ड पहल का संबंध स्वस्थ लीवर शिक्षा से है। RBI ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा FD खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? तो 10 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को। वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये मिला है दोस्तों जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना।
और विजडन क्रिकेट पत्रिका दोस्तों इसे क्रिकेट की बाइबिल भी कहते हैं। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? तो मधुबनी बिहार के अंदर इसे संबोधित किया था पंचायती राज दिवस को। पंचायती राज दिवस दोस्तों एक्ट की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 24 अप्रैल 1993 को इसकी लागू किया गया था पंचायती राज दिवस को, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड का संबंध किससे है? तो गूगल ने इसे लॉन्च किया है आयरनवुड। चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे उस समय पाकिस्तान के पीएम, उनके मध्य हुआ था शिमला समझौता। दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों इसरो के पूर्व चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन, और इनके द्वारा शिक्षा नीति जो 2020 है वो भी उसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड मलेरिया डे। और प्लाज्मोडियम जो है इसका दोस्तों रोग वाहक है प्लाज्मोडियम। और मलेरिया दोस्तों क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट ये दोस्तों मादा एनाफ्लीज है, ये इसकी रोगवाहक है। और कुनेन दवा, ये दोस्तों सिनकोना वृक्ष है उससे कुनेन दवा बनाई जाती है। इसमें दोस्तों आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया में, और प्रोटोजोआ जनित ये रोग है। केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? तो वर्ष 2026। देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो सिमलीपाल दोस्तों, इसे मिला है 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। और इससे एक उड़ीसा के अंदर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भितरकनिका, ये 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा इसे मिला था। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा होगा? तो ब्राजील देश। हाल ही में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, इसका संबंध किससे है? तो लिपुलेख दर्रा से है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा एंड नाथुला दर्रा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला? तो 17.1 करोड़। हाल ही में पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया? तो फ्रांस देश ने। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो निपुण अग्रवाल को। और मांगीलाल जाट, ये दोस्तों अभी ICAR जो केरल के अंदर है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष महानिदेशक बने हैं मांगीलाल जाट। दिनेश माहेश्वरी, ये दोस्तों दिनेश माहेश्वरी अभी विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष बने थे, ये कंफर्म हो गया दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुने गए बटमुख लोसंदस का संबंध किससे है? तो मंगोलिया से इनका संबंध है, और उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है। चंगेज खान दोस्तों मंगोलिया देश से संबंधित था, चंगेज खान। नेक्स्ट बात करें, हेनले एंड पार्ट्स की न्यू वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये मोनाको शहर है दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी? तो नेपाल देश को। हाल ही में IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन हैं? तो ये है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी है। 35 बॉल में दोस्तों इन्होंने शतक लगाया है, और इतिहास के सेकंड सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। बिहार से इनका संबंध है, और राजस्थान से दोस्तों पहली बार इन्होंने राजस्थान RR राजस्थान रॉयल की तरफ से इन्होंने खेला है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 87 पदक जीते हैं। हाल ही में शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद किसने शोक की घोषणा की? तो ईरान देश ने। हाल ही में 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्सआई गैलेक्सी की खोज किसने की? तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है।
हाल ही में मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ईयर फिजी मिला है। इनका संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य से। और फिजी का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू को भी, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनको भी मिला हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे है? तो ये प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा से संबंधित है सचेत ऐप। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये दोस्तों प्रदान किए हैं 7 पद्म विभूषण, और पद्म भूषण 9, और पद्म श्री की बात करें, पद्म श्री की बात करें तो 113। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 113। आइए बात करें पद्म विभूषण जो 7 है वो वासुदेव नायर जो केरला से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ओसामू सुजुकी ये जापान के हैं, इनको भी मिला है पद्म विभूषण। 7 की लिस्ट है ये। शारदा सिन्हा बिहार से है, छठ पूजा से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये वायलिन से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से। और कुमुदनी रजनीकांत ये गुजरात से हैं, और इनका भी दोस्तों निधन भी हुआ है, महत्वपूर्ण है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथक शास्त्रीय नृत्य से। जगदीश सिंह ये सार्वजनिक क्षेत्र में, इनको चंडीगढ़ से संबंधित है, पद्म विभूषण मिला है। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है 5वां स्थान है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। सिपरी दोस्तों ये हथियार जो खरीदने के अंदर कौन स्टॉकहोम इंटरनेशनल के द्वारा ये रिसर्च है दोस्तों सिपरी की। तो इसमें दोस्तों जो सैन्य खर्चा है उसकी रिपोर्ट आती है, और इसमें भारत का स्थान है 5वां। प्रथम है यूएसए का, दूसरा चीन, थर्ड पे रूस, और 4 पे जर्मनी, और 5वें पे अपना भारत। हाल ही में मार्क कार्नी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता? तो कनाडा देश का। ओटावा राजधानी है। सर्वोच्च चोटी लोगोन है दोस्तों। और मॉन्ट्रियल के अंदर दोस्तों 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। हाल ही में खुनिंग पटामा, अटपटा से नाम है दोस्तों इसका, खुनिंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? तो थाईलैंड से संबंधित है। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है, मुद्रा बाहट है। हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन हुआ है, ये केरल राज्य से संबंधित है। हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी की घोषणा की है। इनका संबंध तबला वादक से संबंधित है, और तबला वादक दोस्तों अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, लतीफ का और किशन महाराज ये भी तबला वादक हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 अंतर्गत किसे शामिल किया है? तो 14C को शामिल किया गया है। धन संशोधन निवारण अधिनियम है। तो ये थे दोस्तों अप्रैल मंथ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।